माँ, अब हम वापस सुमेरु लौट सकते हैं, पिताश्री के पास। हाँ पुत्र, अब हम अपने संसार में लौट जाएंगे, जहाँ पर मेरे साथ मेरा हनुमान होगा, मेरे स्वामी होंगे, मेरा सुमेरु होगा, जो इस स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है। चलिए। नहीं, प्रणाम देवगुरु। प्रणाम। सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव। प्रणाम देवगुरु। ये नहीं हो सकता देवराज इंद्र, अंजना नहीं जा सकती। किंतु देवगुरु, देवराज इंद्र ने तो अनुमति दे दी है, अब माँ वापस क्यों नहीं जा सकती? इसलिए वत्स, क्योंकि अंजना का श्राप अभी मिटा नहीं है। यदि ये श्राप से मुक्त हुए बिना सुमेरु लौटेंगी, पूरा परिवार श्राप की कलुषित छाया में आ जाएगा। आपने उचित किया जो सही समय पर मुझे रोक लिया, अन्यथा मेरे कारण मेरे परिवार के साथ अनर्थ हो जाता। उत्तम, अति उत्तम। हनुमान की वरदानी शक्तियां भी चली गईं और मां भी प्राप्त नहीं हुई। देवगुरु, मैंने पुण्य करके ही देवराज का पद पाया है, तो क्या मैं नहीं कर सकता अंजना को श्राप मुक्त? नहीं देवराज इंद्र, ये कार्य आपका नहीं है। तो फिर माँ को श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? जिन ऋषि ने आपकी माता को यह श्राप दिया है, वही ऋषि इस श्राप को वापस ले सकते हैं हनुमान। जा, तू भी वानरी हो जाएगी। तू शोक न कर पुत्री, तुम्हें भगवान महादेव के अंश को जन्म देना होगा। उसके कुछ काल पश्चात तुम्हें अपना अप्सरा रूप पुनः प्राप्त हो जाएगा। किंतु उन्हें भी इस श्राप को वापस लेने के लिए मनाना होगा। मैं उन्हें मना कर ले आऊंगा। आप बताइए वो कहाँ मिलेंगे? प्रमदा वन में पद्म सरोवर के निकट श्वेत शिला, उसी शिला पर उनकी कुटिया है। ये ऋषि वहीं तपस्या कर रहे हैं। प्रमदा वन, श्वेत शिला। मैं भी देखती हूँ अंजना, तुम कैसे मुक्त होती हो श्राप से। मेरी आप सबसे करबद्ध विनती है, जिससे कि मैं प्रमदा वन जाकर अपने उद्देश्य में सफल होकर वापस लौटूं।
ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। देव गुरु बृहस्पति की आज्ञा, कैसे करेंगे हनुमत अवज्ञा। व्यर्थ हुई इंद्र की अनुमति, माता नहीं पाएंगी मुक्ति। मातृ प्रेम से होकर वंचित, हनुमत हुए अति विचलित। करनी होगी और प्रतीक्षा, नियति लेगी घोर परीक्षा। धन्यवाद। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। तुम्हारा मनोरथ सफल हो हनुमान। प्रणाम। प्रणाम देवगुरु। तुम्हारा कल्याण हो हनुमान। मैं तुम्हें उस ऋषि तक पहुंचने ही नहीं दूंगी हनुमान। कैसे करोगे तुम ये सब पुत्र? दिव्य वरदानों की शक्ति भी नहीं है अब तुम्हारे पास। माँ, आपके आशीर्वाद का बल है मेरे पास, और पिताश्री का दिया हुआ अभ्यास, और वायुदेव द्वारा दी गई उड़ने की शक्ति। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। आप चिंता मत करिए माँ, मैं शीघ्र ही लौटूंगा और आपको यहाँ से मुक्त करा के ले जाऊंगा। आज्ञा दे माँ। प्रणाम। माँ के मन में भारी क्लेश, पुत्र को जाने का देश। माँ के अंतर मन को जान, हनुमत सोचे बड़ा निदान। धैर्य और विश्वास दिलाते, माँ को बजरंगी समझाते। पाएंगे हर संकट पर जय, अंजनी पुत्र है महानिर्भय। जा तो रहे हो हनुमान, किंतु स्मरण रहे, तीसरा दिन समाप्त होने को है। अब तुम्हारे पास मात्र 2 ही दिन शेष। देवराज, मेरे पास माँ का आशीर्वाद है। जिस तरह से मैंने इन सभी बाधाओं को पार किया, ठीक उसी तरह से ये बाधा भी समाप्त हो जाएगी। आज्ञा दे माँ, मैं शीघ्र ही लौटूंगा। आप अपना ध्यान रखिए। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। माता को श्राप मुक्त कराने, चले ऋषिवर का कोप मिटाने। नयनों में है दृढ़ निश्चय, नहीं हृदय में कोई संशय। सब बाधाओं को नष्ट करेंगे, हनुमत माता के कष्ट हरेंगे। नव ऊर्जा से भर कर प्राण, मुक्ति यात्रा पर चले हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।
संकट मोचन महाबली हनुमान, महाबली हनुमान। यही प्रमदावन लग रहा है। वो श्वेत शिला भी यहीं कहीं होनी चाहिए। मुझे सब कुछ शीघ्र ही करना होगा। समय बहुत तीव्रता से बढ़ता जा रहा है। मात्र 2 दिवस ही शेष हैं। वाली अंजना के मारुति के लिए बनाए अंग वस्त्र को शंभ साधन वन की सीमा रेखा के पार एक वृक्ष पर रख देते हैं। मारुति एक एक कर सीमा के सामने रखी सभी चट्टानों को उठाकर आकाश में फेंक देते हैं। यहाँ अंजना और केसरी वाटिका में गुरुजी से मारुति के बारे में पूछते हैं। मारुति और उसके अन्य मित्र दिखाई नहीं दे रहे। कहीं आपके द्वारा दिए गए किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए पाठशाला से दूर तो नहीं गए? नहीं महाराज, मैंने तो ऐसा कोई कार्य नहीं दिया है। और मारुति के वहाँ ना होने पर अंजना और केसरी विचलित हो मारुति और बाकी बालकों को खोजने लगते हैं। अब आगे। मारुति! 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 सुषेण! नील, बता दो अपने मित्रों को कि तुम ही यहाँ पे सर्वाधिक बलशाली हो। नील, करके दिखाओ। अति सुंदर नील, अति सुंदर। तुम कर सकते हो नील, तुम कर सकते हो। नील, करो नील। नील, तुम्हें जीतना है, तुम्हें विजयी होना है नील। नील, तुम कर सकते हो। नील, तुम्हें ये तो उस महानतम की करुण पुकार है। अब इसे क्या हो गया? मारुति! पुत्र मारुति! मारुति! नील! गंधमादन! मारुति! पुत्र मारुति! गंधमादन! सुषेण! मारुति! नल! पुत्र मारुति! गंधमादन! मारुति! पुत्र मारुति! मारुति! चिंता मत करो प्रिय, मिल जाएगा। मारुति और उसके मित्र कहाँ जा सकते हैं? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। महाराज, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूं। महाराज, युवराज मारुति और पाठशाला के छात्रों के खोज में भेजे गए सारे सैनिक निराश लौट आए हैं। मारुति और उसके मित्रों की खोज में गए सारे सैनिक निराश लौट आए। किंतु मारुति मेरी अनुमति के बिना कहां जा सकता है? मैंने उससे वचन भी लिया था कि मेरी अनुमति के बिना वो राजभवन से बाहर कभी ना जाए। आज प्रातः प्रतियोगिता में जाने से पहले मारुति कुछ कहने के लिए लौटा था, किंतु क्या कहा था उसने? माँ की आज्ञा के अनुसार मारुति ने दूध पी लिया। अब माँ, क्या मारुति राजभवन से बाहर पुरानी पाठशाला में? माँ, अनुमति। हाँ हाँ, जाओ, बाहर जाओ। माँ, मारुति जाए ना? आर्यपुत्र, मुझे ध्यान आ गया कि मारुति और उसके मित्र कहाँ गए। वो वाटिका नहीं, अभी तो
पुरानी पाठशाला गए हैं जो शम्भ सदन वन के निकट है, जहां वृक्षासुर राक्षस का वास है। मंत्री जी, मैं शम्भ सदन वन की ओर जा रहा हूं। आप सैनिकों को लेकर अति शीघ्र वहां पहुंचिए। जी महाराज। पता नहीं वाली बहन ने अब तक क्या से क्या कर दिया होगा। मुझे अति शीघ्र प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचना चाहिए। मेरा हाथ चट्टान के नीचे दब गया है और हथेली के नीचे होने के कारण मैं इसे हटा भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा, अन्यथा इन बालकों के सम्मुख मेरी क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी। इस भारी चट्टान को मुझ महानतम के अतिरिक्त यहाँ केवल ये मरकट ही हटा सकता है। मित्र नल, वाली भैया को मारुति की सहायता की आवश्यकता है। नहीं मारुति, वाली भैया स्वयं इस चट्टान को हटाने में सक्षम है। मेरी सहायता करो नील, मेरी सहायता करो। किंतु देखो ना मित्र नल, नील नहीं कर पा रहे। मारुति से उनकी ये दशा नहीं देखी जा रही है। रुको मारुति, कदापि वाली भैया को ये अच्छा नहीं लगेगा कि उनके समान बलशाली की सहायता कोई बालक करे। और यदि तुमसे उनकी ये दशा नहीं देखी जा रही है तो उस पत्थर पर बैठकर थोड़ा विश्राम कर लो। जैसे वाली भैया अपना हाथ इस चट्टान से निकाल लेंगे, मैं तुम्हें बुला लूंगा।
प्रतीक्षा करना प्रिय। मैं मारुति और बालकों को लेकर शीघ्र ही वापस लौट आऊंगा। सब मेरी भूल के कारण हो रहा है। आज मारुति कुदृष्टि से बचने का टीका भी लगवा कर नहीं गया और मैंने कांच के टूटने के अपशकुन को अनदेखा कर दिया। सब मेरी भूल का परिणाम है। तुम अपने आप को मत कोसो प्रिय। मारुति को कुछ नहीं होगा। प्रतियोगिता के कारण मारुति बालकों के साथ राजभवन से कुछ दूर चला गया होगा। धैर्य रखो प्रिय। मारुति अन्य बालकों के साथ अभी कुछ देर में तुम्हारे समक्ष उपस्थित होगा। मुझ पर विश्वास रखो प्रिय। मेरा हृदय बहुत व्याकुल हो रहा है आर्यपुत्र। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मुझे वाली भैया की सहायता करनी चाहिए। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जनवरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ सागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी
जलावा रूप धरे असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय। इतने क्रोधित क्यों लग रहे हैं ये? मारुति ने तो कोई अपराध भी नहीं किया, उसे तो अपनी माँ के पास जाना है। ये क्या कर रहे हैं इंद्रदेव? मारुति पर वज्र प्रहार करने जा रहे हैं। आपके अपमान का प्रतिशोध आपका ये वज्र लेकर देवराज इंद्र। परंतु मुझे शंका है देवराज इंद्र कि कहीं आपका वज्र भी इस बालक के आगे व्यर्थ ना हो जाए। कहीं धुएलोक में तो नहीं चला गया? चलाइए वज्र इंद्रदेव, चलाइए वज्र, अन्यथा ये सारा संसार आप पर हंसेगा, आपका सिंहासन भी संकट में पड़ जाएगा। प्रहार कीजिए वज्र से, क्रूर प्रहार। ये क्या हो रहा है देवेश्वर? देवराज इंद्र वज्र प्रहार करने जा रहे हैं मारुति पर। इंद्र को रोकना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। एक बालक पर वज्र प्रहार करना, ये तो अनुचित होगा ना। मारुति, उद्दंडी बालक, तुमने सृष्टि के नियम तोड़े और मुझ देवराज इंद्र का अपमान किया। इस उद्दंडता का दंड मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुम्हें अपनी मां के पास जाना है ना? मैं भेजता हूं। जाओ अपनी मां के पास।